अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद करता हूँ खैर आफियत से होंगे और अच्छे से ट्रेडिंग सीख रहे होंगे। मेरा नाम सैयद शुजात हुसैन बुखारी है और आप देख रहे हैं बुखारी फॉरेक्स एकेडमी का फ्री इंडाइसिस ट्रेडिंग कोर्स। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है प्राइस एक्शन। प्राइस एक्शन के बारे में जानने से पहले हम बात करेंगे फेज वन की। फेज वन हमारा कंप्लीट हो चुका है, जिसमें हमने डेमो अकाउंट बनाना सीखा, ब्रोकर क्या होता है, ट्रेडिंग क्या होती है, पेयर्स क्या होते हैं, लॉट साइज, स्प्रेड, इंडिकेटर्स, पेंडिंग ऑर्डर्स, न्यूज ट्रेडिंग और दीगर टॉपिक्स को क्लियर किया है। मैं उम्मीद करता हूं कि सब टॉपिक्स की आपने डेमो प्रैक्टिस लाजमी की होगी। अमूमन स्टूडेंट्स ऐसा नहीं करते, जस्ट वीडियोस देखते हैं, वक्ती तौर पे उनको कॉन्सेप्ट समझ आता है और असाइनमेंट्स को या प्रैक्टिकल वर्क को स्किप कर देते हैं। याद रखें, ट्रेडिंग जब भी सीखें तसल्ली के साथ सीखें, सुकून से सीखें और जो भी लेक्चर लें उसको प्रैक्टिकली लाजमी ट्रेड करें ताकि आपको लेक्चर ज़हनशीन हो जाए। अब बात करते हैं अपने टॉपिक के बारे में। दोस्तों, बेसिक कोर्स कंप्लीट होने के बाद आपकी लाइव क्लासेस होंगी जूम एप्लीकेशन के ऊपर, जिनको आप घर बैठे बआसानी ले सकते हैं। बेसिक कोर्स कंप्लीट होने के बाद ट्रेडिंग नहीं की जाती, बल्कि इसके बाद आपको लाइव क्लासेस लेनी है और फिर अपने रियल ट्रेडिंग को कंटिन्यू करना है या रियल अकाउंट पे ट्रेड करनी है। अब बात करते हैं फेज टू के बारे में। फेज टू में हम कुछ एडवांस के कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे जो कि बेसिक के अंदर ऐड किए गए हैं और उसके बाद फिर लाइव क्लासेस में इन कॉन्सेप्ट्स को कंप्लीट करेंगे। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, आज का टॉपिक है प्राइस एक्शन। प्राइस एक्शन दोस्तों एक टेक्निकल एनालिसिस का मेथड है जिसमें डायरेक्ट चार्ट को रीड करके अपनी ट्रेडिंग डिसीजंस किए जाते हैं। ये एक मेथड है जिसमें ट्रेडर्स चार्ट्स में मौजूद कैंडल्स और स्ट्रक्चर्स को टूल्स की मदद से रीड करके ट्रेड करते हैं। यानी हम इसको सीखने के बाद इंडिकेटर्स का इस्तेमाल नहीं करेंगे, बल्कि टूल्स की मदद से मार्केट के डिफरेंट ट्रेंड्स को एनालाइज करेंगे और ट्रेड करेंगे। आसान अल्फाज में प्राइस एक्शन एक ऐसा मेथड है जिसमें किसी भी इंडिकेटर का इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि टूल की मदद से बाय सेल किया जाता है। यानी जो भी ट्रेंड चल रहा होगा उसको एनालाइज किया जाएगा, उसके ऊपर ड्राइंग टूल्स अप्लाई किए जाएंगे ताकि एक्यूरेसी हासिल की जाए और उसके बाद ट्रेड की जाए। ये हम आगे जाके समझेंगे। अब टूल्स क्या होते हैं, कहाँ होते हैं, आपकी ट्रेडिंग ऐप के ऊपर कैसे अप्लाई होंगे, यूज केस क्या होगा, आइए समझते हैं। दोस्तों, टूल्स के बारे में बताने से पहले एक बात वाजिया कर दूं। यहाँ पे टूल्स से मुराद इंडिकेटर्स नहीं है, बल्कि टूल से मुराद ड्राइंग टूल्स हैं, जैसे कि ट्रेंड लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन, एरो, रेक्टेंगल वगैरह है। ये हमें चार्ट के ऊपर डिफरेंट स्ट्रक्चर्स के ऊपर मार्क करने में या डिफरेंट स्ट्रक्चर्स को मार्क करने में मदद देंगे। ये इंडिकेटर्स की तरह ऑटोमेटेड टूल्स नहीं हैं, बल्कि सिंपल ड्राइंग टूल्स हैं जो आप मैथमेटिक्स में ज्योमेट्री में भी यूज कर चुके हो, बट इतने मुश्किल नहीं थे। ये बहुत ज्यादा आसान है। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको इनका यूज केस बताता हूं। हम टूल्स क्यों यूज करते हैं, इनका यूज केस क्या है, इसके लिए मैं रोजमर्रा में यूज होने वाले टूल्स की एग्जांपल लेता हूं। जैसे कि स्केल। आप सबको याद होगा, स्कूल, कॉलेजेस और अमूमन अभी भी अगर हमने नोटबुक पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी हो तो हम स्केल का यूज करते हैं। अब क्या स्ट्रेट लाइन हम बगैर स्केल के नहीं लगा सकते? बिल्कुल ऐसा नहीं है। हम स्ट्रेट लाइन स्केल के बगैर भी लगा सकते हैं। तो हम ऐसा क्यों करते हैं? ताकि ह्यूमन एरर दूर हो जाए। अगर हम सिंपल हाथ के साथ सीधी लाइन खींचेंगे तो हमें गुमान है कि वो सीधी नहीं लगेगी। टूल का इस्तेमाल करके सीधा लगा लेंगे। अब एक एग्जांपल लेते हैं, एक ऐसा बंदा जिसको सीधी लाइन का पता ही नहीं, वो स्ट्रेट लाइन कैसे ड्रॉ करेगा? डेफिनेटली वो टूल दें या कोई भी चीज दें, वो सीधी लाइन ड्रॉ नहीं कर पाएगा। आपको सीधी लाइन ड्रॉ करने का नॉलेज होगा, टूल इस्तेमाल करके आप बिल्कुल एक्यूरेट ड्रॉ कर लेंगे। इसी तरीके से ट्रेडिंग के टूल जिनका मैं जिक्र कर रहा हूं, ये भी आप डायरेक्टली चार्ट पे लगाएंगे नहीं, ना ये इंडिकेटर्स की तरह ऑटो रीडिंग देंगे। सबसे पहले आपको मार्केट का स्ट्रक्चर समझना होगा, जो कि आपको इसी कोर्स में आगे समझाया जाएगा और कुछ एडवांस कोर्स में समझाया जाएगा। उसके बाद इन टूल्स को अप्लाई करके आप मार्केट की डिफरेंट डायरेक्शंस को यूज करेंगे और ट्रेडिंग करेंगे। अब डिफरेंट डायरेक्शंस मार्केट की कैसे मालूम करते हैं, ये आगे वाले टॉपिक्स में इंशाल्लाह ताला हम कवर करेंगे। और उसके बाद एक्यूरेसी के लिए टूल्स का इस्तेमाल करेंगे, चार्ट पे ड्रॉ करेंगे और अपनी ट्रेडिंग को आसान बनाएंगे। दोस्तों, अब चलते हैं चार्ट के ऊपर कि हमारी ट्रेडिंग ऐप में टूल्स कहाँ पे होते हैं। चलिए शुरू करें। दोस्तों,
अब मैंने ट्रेडिंग ऐप को ओपन कर लिया है। आप सबको याद होगा कि हम लोग इंडिकेटर्स अप्लाई कहाँ से करते थे। देखें, इसी ऐप के अंदर इंडिकेटर्स वाला ऑप्शन यहाँ पे है, ठीक है? इसके अलावा जब भी आप स्क्रीन के ऊपर टैप करते हो, जैसे मैं अभी करके दिखाऊंगा, स्क्रीन पे टैप करेंगे तो ये एक सर्कल ओपन हो गया है जो कि टाइम फ्रेम्स शो कर रहा है। लेकिन टाइम फ्रेम्स के साथ-साथ आपको ये टूल्स, सेटिंग्स और दीगर ऑप्शंस भी, इवन के इंडिकेटर्स भी यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हो। अब यहाँ पे आपको रेक्टेंगल, सर्कल और ट्रायंगल नज़र आ रहा होगा। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे और कॉर्नर में दिए गए प्लस के आइकन के ऊपर क्लिक करेंगे, तो ये टूल्स आ गए हैं। पहले नंबर पे वर्टिकल लाइन है, हॉरिज़ॉन्टल लाइन है, ट्रेंड लाइन है और मुख्तलिफ टूल्स हैं। इनमें कुछ का यूज़ केस है और कुछ सपोर्टिंग टूल्स हैं। अब मैं यहाँ पे ट्रेंड लाइन टूल को सिलेक्ट करता हूँ, चार्ट पे टैप करता हूँ और इसको लंबा खींच देता हूँ। अब ये जो ट्रेंड लाइन टूल है, ये एक सिंपल टूल है। यानी ये खुद ऑटोमेटेड कोई भी नंबर या वैल्यू नहीं देता, बल्कि इसको प्रॉपर स्ट्रक्चर के ऊपर ड्रॉ करना होता है और इसी के अकॉर्डिंग इसके ब्रेकआउट या इसके लेवल्स के ऊपर ट्रेड करना होता है। जैसे आप देख सकते होंगे कि अभी मैंने टूल को अप्लाई किया मार्केट में, तो मार्केट एग्जैक्ट अपने एंगल्स को अलाइन कर रही है। ये आगे जाके आपको इंशाल्लाह ताला चीजें सिखाई जाएंगी। तो टूल्स का ऑप्शन कहाँ से आता है? सिंपली आपने यहाँ पे जाना है, प्लस के आइकन पे क्लिक करना है, ये सारे टूल्स आपके शो हो गए। अब हॉरिजॉन्टल लाइन को सिलेक्ट करते हैं और स्क्रीन पे टैप करते हैं, तो ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन लग गई है। दैट्स इट, इसके अलावा कुछ भी नहीं। यहाँ पे हमने अपने टॉपिक को एंड करेंगे। आज की हमारी असाइनमेंट है, सबसे पहले हमने टूल्स क्या होते हैं उनको डिफाइन करना है। इसके अलावा टूल्स हमारी ट्रेडिंग ऐप के अंदर कहाँ पे होते हैं? इसके अलावा प्राइस एक्शन क्या है उसकी डेफिनेशन लाज़मी हमने सबमिट करवानी है लिख के, ताकि हमारी प्रैक्टिस भी हो जाए, हमें टॉपिक ज़हन नशीन भी हो जाए। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।